Today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant. Okay, the word कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज। जो हमारे पास जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है? लेटिन लैंग्वेज से। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज। तो जो हमारे पास शब्द है कौन सा है? वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज। तो जो हमारे पास कंप्यूटर वर्ड है कहाँ से ड्राइव किया है? लेटिन लैंग्वेज से। एक कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा। ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन डेटा को क्या करता है? मैनिपुलेट करता है अकॉर्डिंग टू द सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। याद रखना कि इसके अकॉर्डिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर। देखो इसके पास इतनी एबिलिटी है कि ये डेटा को स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है एंड प्रोसेस कर सकता है डेटा को। ये कंप्यूटर यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं, सेंड ईमेल कर सकते हैं एंड ब्राउज द इंटरनेट, और जो भी इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू हैंडल अकाउंटिंग। इससे हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, गेम्स एंड सो ऑन। ओके, तो वर्ड जो कंप्यूटर कहाँ से ड्राइव किया है? ये लेटिन वर्ड्स। ओके, तो ये कहाँ से ड्राइव किया है? लेटिन वर्ड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना। द कंप्यूटर है कहाँ से ड्राइव किया है? लेटिन वर्ड्स। ठीक है, जिसका मीनिंग है कंप्यूटरी मीन्स टू कैलकुलेट, मीन्स टू कैलकुलेट। ओके, चलो अब हमारे पास फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर क्या क्या? कंप्यूटर परफॉर्म 4 बेसिक फंक्शन विच आर एज फॉलोज। पहले क्या करते हैं? इनपुट देते हैं हम, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होता है, फिर स्टोरेज होता है। याद रखना, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। क्या क्या होता है? इनपुट इन्फॉर्मेशन और डेटा दैट इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो भी इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटा हम क्या करते हैं? एंटर करते हैं, उसको कहा जाता है इनपुट। इट सेंड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है? डेटा और इंस्ट्रक्शन को कहाँ पे भेजता है? सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट के पास। तो इनपुट क्या है? इन्फॉर्मेशन और डेटा दैट इज एंटर्ड इनटू ये कंप्यूटर। इन्फॉर्मेशन और डेटा, जो भी डेटा है जब हम क्या करते हैं? एंटर करते हैं कंप्यूटर में, उसको कहा जाता है इनपुट। और ये क्या सेंड करता है? डेटा एंड इंस्ट्रक्शन किसको? सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। प्रोसेसिंग क्या है? इट इज़ द सिक्वेंस ऑफ एक्शंस। ये क्या है? एक सिक्वेंस ऑफ एक्शन है टेकन ऑन डेटा है। किसके ऊपर लिया जाता है? डेटा के ऊपर। टू कन्वर्ट इट इनटू इन्फॉर्मेशन विच इज़ मीनिंगफुल टू द यूजर। देखो प्रोसेसिंग क्या करता है? एक सिक्वेंस ऑफ एक्शन होता है, डेटा को किस में कन्वर्ट किया जाता है? इन्फॉर्मेशन में। ओके, तो यूज़र क्या चाहता है? कि उसको डेटा से इन्फॉर्मेशन मिले विच इज़ मीनिंगफुल टू द यूज़र। ओके, इट कैन बी कैलकुलेशन हो सकता है, कंपेरिजन हो सकता है और डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर। ये क्या क्या हो सकता है? कैलकुलेशन हो सकता है, कंपेरिजन हो सकता है, या जो भी कंप्यूटर क्या लेता है? डिसीजन। तो याद रखना, पहले क्या होता है? इनपुट, फिर होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट में जो डिज़ायर रिजल्ट मिलता है। ओके, तो आउटपुट क्या है? इट मेक्स प्रोसेस डेटा अवेलेबल टू द यूज़र। अब आउटपुट में क्या मिलता है हमें? जो भी हम चाहते हैं वो वाला प्रोसेस डेटा मिलता है। इट इज़ मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिज़ायर रिजल्ट टू द यूज़र एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन। देखो जैसे आप इनपुट दोगे तो आपको वैसे ही आउटपुट मिलेगा। ओके, जैसे इनपुट आप चाहते हो, मतलब कि इनपुट दोगे, मतलब कि जिस अकॉर्डिंग आप इनपुट दोगे उसी अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, ये आ गया आउटपुट। उसके बाद जो आउटपुट आ गया, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई, उसको कहाँ कहीं पर तो स्टोर करोगे ना। तो इस स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। इसमें क्या होता है? डेटा और जो प्रोग्राम होता है वो परमानेंटली क्या होता है? स्टोर होता है। इट स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। याद रखना, स्टोरेज में क्या होता है? डेटा और जो प्रोग्राम्स हैं, ओके, प्रोग्राम्स के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो परमानेंटली क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो स्टोरेज में क्या होता है? डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली स्टोर हो जाता है। इट ही यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जिस टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस टाइम हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकते हैं। एंड पॉसिबल टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट, एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट, और यहीं से भी हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, तो क्या क्या फंक्शन है? फर्स्ट वन इज़ द इनपुट। पहले क्या होगा? इनपुट, इनपुट होगा, फिर उसके बाद हो गया हमारे पास प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद हमें मिलेगा आउटपुट। आउटपुट के बाद हम उसको कर देंगे स्टोरेज। ठीक है, मीन्स परमानेंट स्टोरेज करें। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आपसे सीरियल में भी पूछ सकते हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। इनपुट में क्या करते हैं? हम डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, और उसके बाद ठीक है, और ये किसके पास चला जाता है? सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट के बाद। प्रोसेसिंग क्या होता है? कि जो भी हमने इनपुट दिया है उसमें बहुत सारे एक्शन होगा और उसके बाद हमें डिज़ायर रिजल्ट मिलेगा। ओके, वो कैलकुलेशन, कंपेरिजन और डिसीजन भी हो सकता है। ओके, उसके बाद आउटपुट में जो भी डिज़ायर रिजल्ट हमें चाहिए, जो भी इनपुट दिया है उसका डिज़ायर रिजल्ट मिलेगा, और उसके बाद हम इसको परमानेंटली स्टोर कर देंगे। ओके, आई होप एवरीबॉडी। नेक्स्ट वन, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर्स क्या क्या है कंप्यूटर के? याद रखना, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। द की फीचर्स ऑफ कंप्यूटर आर एज फॉलोज। पहले होगा हमारे पास स्पीड, सेकंड वन होगा एक्यूरेसी, थर्ड होगा हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी, फोर्थ वन होगा हमारे पास वर्सेटिलिटी। ओके, चलो वन बाई वन हम पढ़ते हैं। ओके,
द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। देखो की फीचर क्या है कंप्यूटर में, जो भी कंप्यूटर है वो क्या करता है, डेटा को फास्ट रेट में क्या करता है, प्रोसेस करता है। किस रेट में? एट द रेट ऑफ मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, MIPS, जिसको क्या कहा जाता है, MIPS होता है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। स्पीड क्या है इसकी? बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, जो किस में मेजर किया जाता है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड्स। तो द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट, जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस करता है डेटा बहुत ही फास्ट। किस रेट में? एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। सेकंड वन इज़ द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? कंप्यूटर प्रोवाइड ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। देखो जो कंप्यूटर है वो क्या प्रोवाइड करता है? हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। दे रिस्पॉन्ड टू द यूज़र एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है किसको? यूज़र को, एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन। जिस तरह से आप इनपुट इंस्ट्रक्शन दोगे उसी तरह से आपको रिस्पॉन्ड भी मिलेगा। तो एक्यूरेसी क्या करेगा? हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है। दे रिस्पॉन्ड टू द यूज़र, ये क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है यूज़र एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन इज द स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर्स आर केपेबल टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर क्या करता है? वो स्टोर करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। वो किस पे डिपेंड करता है कि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी है, उतना चीज़ों को क्या करता है? स्टोर करता है। ओके, तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है? कंप्यूटर्स आर केपेबल टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। जो कंप्यूटर है वो क्या करता है? स्टोर करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। वो डिपेंड करता है कि उस हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। तो डेटा स्टोरेज किस पे डिपेंड करता है? हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी है। वर्सेटिलिटी क्या होता है? कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली। जो कंप्यूटर है वो अलग अलग किस्म का वर्क कर सकता है एक ही साथ। दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। ये क्या करता है? मल्टीपल टास्क एक ही टाइम क्या करता है? परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट वन इज़ क्या? स्पीड। इसकी स्पीड किस बहुत ही फास्ट होती है और किस में मेजर किया जाता है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। एक्यूरेसी, इसकी हाई डिग्री का एक्यूरेसी होती है। ये ही रिस्पॉन्ड करता है ऑफ ए यूज़र एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन। जैसे आप इनपुट इंस्ट्रक्शन दोगे वैसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज करता है एज पर द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। वर्सेटिलिटी क्या होता है? कंप्यूटर क्या करता है? वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म करता है। दे कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क एट द सेम टाइम। ओके, आई होप एवरीबॉडी। नेक्स्ट वन वी हैव ऑटोमेशन। ये भी फीचर्स है। ऑटोमेशन क्या करता है? ओके, तो ऑटोमेशन में क्या होता है? वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी वर्क इज़ गिवन टू द कंप्यूटर। ओके, जब हम कोई भी काम देते हैं कंप्यूटर को, द कंप्यूटर डू इट्स वर्क ऑटोमेटिकली बाई सेल्फ। उसके बाद कंप्यूटर खुद क्या करता है? इस चीज़ को परफॉर्म करता है। ऑटोमेशन भी क्या है? एक कंप्यूटर का फीचर्स है। वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी वर्क इज़ गिवन, जब कोई भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को तो वो अपना खुद काम करता है। ऑटोमेशन भी इसका क्या फीचर्स है? डिलीजेंस। देखो ये ह्यूमन बींग की तरह थक नहीं जाता है। ओके, काम करने के बाद। ओके, अनलाइक ह्यूमन बींग्स, ये कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी। याद रखना, टाइडनेस से याद रखना, बोरिंग नहीं होता, याद रखना। अनलाइक ह्यूमन बींग्स, ये कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी। मोनोटोनी मीन्स बोरिंग या टाइटनेस, मतलब थकता नहीं है जो कंप्यूटर है, या लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और इसमें कंसंट्रेशन की भी कोई कमी नहीं होती। ओके, एंड कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर्स। और ये नंबर्स ऑफ आवर्स में क्या करता है? काम करता है बिना किसी एरर के। तो इंटेलिजेंस क्या होता है? एक होता है आपके पास वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी क्या करता है? एक ही टाइम मतलब कि बहुत सारे काम कर सकता है। ओके, साइमल्टेनियसली में। इंटेलिजेंस क्या होता है? ये ह्यूमन बींग्स की तरह जो फ्री होता है फ्रॉम मोनोटोनी। हम क्या करते हैं? कुछ टाइम काम करने के बाद बोरिंग हो जाते हैं, मोनोटोनी से फ्री होता है। टायर्डनेस, हम लोग थक जाते हैं लेकिन ये नहीं थकता है। और हमें क्या होता है कि कुछ टाइम तक कंसंट्रेशन बनती है, उसके बाद फिर कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती रहती है। ओके, हो जाती है ह्यूमन बींग्स में, लेकिन कंप्यूटर में ऐसे नहीं होता है। एंड कैन डू फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। और ये आवर्स में क्या करता है? काम करता है बहुत ज़्यादा घंटे, मतलब कि जितना टाइम आप इस वहाँ पे काम करो ये क्या करेगा? वर्क परफॉर्म करेगा बिना किसी एरर के। सेक्रेसी, ठीक है। सेक्रेसी क्या होता है? सीक्रेसी क्या होता है? सीक्रेसी क्या होता है? लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रिड्यूस बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम विद पासवर्ड प्रोटेक्शन। देखो अब यह लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन रिड्यूस, इसमें क्या होता है? सीक्रेसी मतलब प्राइवेसी होती है, कॉन्फिडेंशियल होता है। इसमें जो लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसमें लॉगिन सिस्टम क्रिएट होता है विद पासवर्ड प्रोटेक्शन। और मतलब लॉगिन क्या हो जाता है? क्रिएट होता है, और इसमें क्या होता है? पासवर्ड प्रोटेक्शन है। तो सीक्रेसी क्या है? सीक्रेसी क्या है? लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन रिड्यूस बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम। इसमें जो लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम हो जाती है बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम। तो लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रिड्यूस बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम विद पासवर्ड प्रोटेक्शन। इसमें किसके प्रोटेक्शन होती है? पासवर्ड प्रोटेक्शन की। तो सीक्रेसी में क्या होता है? लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन रिड्यूस, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन जो होती है लीकेज होने की बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसमें लॉगिन सिस्टम पासवर्ड का यूज़ किया जाता है ताकि उस डेटा को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट वन वी हैव रिलायबिलिटी,
ठीक है। रिलायबिलिटी क्या होता है, कंप्यूटर आर मोर रिलायबल दैन ह्यूमन बींग्स, जो कंप्यूटर है बहुत ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। याद रखना, कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल दैन ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एजेक्ट रिजल्ट, जो कंप्यूटर है वो हमेशा कौन सा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, एजेक्ट रिजल्ट। द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स ऑकर्स ओनली इफ़ द इनपुट इज रॉन्ग, देखो गलती एरर्स आने के चांसेस तभी होंगे जब इनपुट हम गलत देंगे। ओके, द कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक ऑफ दियर ओन अकॉर्ड, याद रखना अपनी तरफ से वो कभी भी मिस्टेक नहीं करता है। कौन, कंप्यूटर। जब हम गलत इंस्ट्रक्शन देंगे, गलत इनपुट देंगे तो आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा, गलत मिलेगा। इस मतलब हमें उसकी जो कंप्यूटर है वो फुली क्या है, मोर रिलायबल है दैन ह्यूमन बींग्स। लास्ट वन इज़ प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले क्या है, कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कन्फिगर ये न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। याद रखना, जो कंप्यूटर है उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जो ऑटोमेटिकली कन्फिगर करता है न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। याद रखना, प्लग एंड प्ले इसमें एक ऐसे फीचर है जो खुद क्या करता है, ऑटोमेटिकली करता है न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। द कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कन्फिगर ये न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के पास इतनी एबिलिटी है, प्लग एंड प्ले वाला फीचर है कि जो ऑटोमेटिकली क्या करता है, हार्डवेयर और न्यू सॉफ्टवेयर को क्या करता है, कॉन्फ़िगर करता है। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। और हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर। देखो जो भी हम टच करते हैं ओके और फील करते हैं वो हमारे पास क्या है, हार्डवेयर है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट ए कंप्यूटर सिस्टम। ये कलेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट है जो क्या बनाता है, कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ ए कम्प्रीहेंसिव टर्म फॉर ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। ये क्या करता है, जितना भी फिजिकल पार्ट्स है ठीक है उसी को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर। इसमें क्या क्या आ जाता है, डिस्प्ले स्क्रीन आ जाती है, डिस्क आ जाता है, कीबोर्ड्स आ गया। याद रखना, डिस्प्ले स्क्रीन, डिस्क और कीबोर्ड, इनको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन, डिस्क और कीबोर्ड्स, ठीक है। माउस आ गया, मॉनिटर आ गया, ये सारा हार्डवेयर है। ओके, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट विच कैन बी टच। देखो हार्डवेयर क्या है, एक ऐसे कंपोनेंट है जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते और इसको टच भी नहीं कर सकते। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर, ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम और प्रोसीजर है। याद रखना, सॉफ्टवेयर क्या है, इट इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू अकम्प्लिश ए टास्क। हार्डवेयर क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर किसको बोलता है, हार्डवेयर को, कि व्हाट टू डू क्या करना और कैसे जो भी टास्क है उसको परफॉर्म करना है। वेब ब्राउज़र, वर्ड प्रोसेसर, इसकी एग्जांपल क्या है, वेब ब्राउज़र और वर्ड प्रोसेसर। ओके, तो सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर नहीं होता और हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर नहीं होता। ओके, तो दोनों की कॉम्बिनेशन है। ओके, इसका मतलब डेटा क्या है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ओके, तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर है। सॉफ्टवेयर किसको बताता है, हार्डवेयर, कि क्या करना और कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। वेब ब्राउज़र और वर्ड प्रोसेसिंग सर इसकी एग्जांपल है। डेटा क्या है, देखो रॉ फैक्ट एंड फिगर उसको कहा जाता है डेटा, या अनप्रोसेस रॉ फैक्ट एंड फिगर लाइक नंबर्स। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या, ओके, जैसे हमारे पास नंबर आ गया, टेक्स्ट ऑन पीस ऑफ पेपर आ गया, और नॉन एज डेटा। ओके, तो अनप्रोसेस रॉ फैक्ट एंड फिगर, जो भी अनप्रोसेस रॉ फैक्ट एंड फिगर होता है, जैसे नंबर्स आ गया, टेक्स्ट ऑन पीस ऑफ पेपर आ गया, वो हमारे पास आ गया डेटा। इन्फॉर्मेशन क्या आ गया, वहाँ से जो भी हम प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिलता है ओके वो हमारे पास क्या आ गया, इन्फॉर्मेशन, जो हमें डिज़ायर रिजल्ट चाहिए। व्हेन डेटा इज़ प्रोसेस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंट इन ए गिवन टेक्स्ट सो एज टू बी यूजफुल देन इट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जो प्रोसेस फॉर्म में हो ओके, जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो, जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, जो प्रेजेंटेड फॉर्म में हो और जो टेक्स्ट में दिया हो और जिससे हम चीज़ों को समझ पाए, वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। ओके, इंस्ट्रक्शन क्या है, इट इज़ ए कमांड गिवन टू ए कंप्यूटर इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूज़र। ये सेट ऑफ कमांड होता है जो यूज़र क्या करता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में देता है। ओके, इट इज़ ए कमांड, व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन, इट इज़ ए कमांड गिवन टू ए कंप्यूटर। ये कमांड है किसको दी जाती है, कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूज़र। प्रोग्राम क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, तो प्रोग्राम क्या है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है गिवन टू ए कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। तो प्रोग्राम क्या है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, किसको दी जाती है, कंप्यूटर को, कि ताकि आप कोई टास्क परफॉर्म कर पाए। ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास क्या था, देखो इंस्ट्रक्शन क्या है और प्रोग्राम क्या है। इंस्ट्रक्शन क्या है, ये सेट ऑफ कमांड है, किसको दिया जाता है, कंप्यूटर को। प्रोग्राम क्या है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, सेट ऑफ कमांड है, और प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ठीक है, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, मैं ये चीज़ें क्या कर रहा हूँ, क्लियर कर दूँगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है।
जैसे हमारे पास एबेकस, एबेकस कब इन्वेंट किया था? 1602 में। किसने किया था? चाइना ने। ओके, एबेकस किसने किया था? 1602 में चाइना ने। ओके, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, याद रखना ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है या फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है। ये हॉरिजेंटल रॉड रिप्रेजेंट द वन, हॉरिजेंटल रॉड्स होते हैं इसमें, रिप्रेजेंट करता है 1, 10 एंड 100। हॉरिजेंटल रॉड्स होता है जो रिप्रेजेंट करता है 1, 10 और 100। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस या फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर क्या है? एबेकस है। ये याद रखना, एबेकस को कब इन्वेंट किया था? 1602 में। किसने किया था? चाइना ने। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस या फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है। हॉरिजेंटल रॉड रिप्रेजेंट्स द 1, 10 और 100। हॉरिजेंटल रॉड क्या रिप्रेजेंट करता है? 1, 10 एंड 100। इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है? यूज़ फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? एडिंग और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। याद रखना, अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा, याद रखना ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम किसका यूज़ करते हैं? एबेकस का। कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट कैन ऑल्सो भी परफॉर्म। अगर आपने स्क्वायर रूट भी को भी फाइंड करना होगा तो आप किसका यूज़ करते हैं? एबेकस का। याद रखना, एबेकस कब इन्वेंट किया था? 1602 में। कब किसने किया था? चाइना ने। क्या किसके लिए यूज़ होता है ये? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर या फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है या फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है। ये हॉरिजेंटल रॉड होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 1, 10 एंड 100 को। किसके लिए यूज़ होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। कैलकुलेशन और स्क्वायर रूट भी इससे क्या किया जाता है? फाइंड आउट किया जाता है। नाउ वी हैव एबेकस। देखो एबेकस क्या है? एक इस किस्म की डिज़ाइन होती है। देखो ऐसे पहले क्या करते थे, जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको इस तरह से काउंटिंग सिखाई जाती है 1, 10 और 100। ओके, एबेकस क्या? द एबेकस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन कंप्यूटेशन डिवाइस। ये अर्लीस्ट नॉन क्या है? कंप्यूटेशन डिवाइस है, नॉन कंप्यूटेशन डिवाइस है। इट इज़ अ टूल दैट हेल्प इन कैलकुलेटिंग आंसर्स ऑफ अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स। याद रखना इसको, ये हमें अर्थमेटिक जो भी प्रॉब्लम है उसमें मदद करता है। इट इज़ ए सिंपली ये वुडन रैक, ये याद रखना ये वुडन रैक है। होल्डिंग पैरेलल वायर, इसमें पैरेलल वायर, याद रखना वुडन रैक है और इसमें क्या है? पैरेलल वायर है। ऑन विच बीड्स आर स्ट्रंग, इसमें बहुत सारे जैसे मोती के दाने होते हैं ऐसे, ठीक है, उनको फ्री हो जाता है ऐसे। ओके, कैलकुलेशन आर डन बाय मैनिपुलेटिंग द बीड्स। अब जब भी हम बीड्स को क्या करते हैं, देखते हैं, मतलब कि इनको मैनिपुलेट करते हैं तो उससे हम कैलकुलेट करते हैं। एबेकस वाज डेवलप्ड इन चाइना अबाउट 5000 ईयर्स एगो। जो एबेकस है वो चाइना में डेवलप किया था कब? 5000 ईयर्स एगो। द एबेकस वाज सो सक्सेसफुल, मतलब कि जो एबेकस है बहुत ही सक्सेसफुल है। इट्स यूज स्प्रेड चाइना टू मैनी अदर कंट्री, और इसका जो भी स्प्रेड है वो चाइना से बहुत सारे देशों में फैल चुका है। याद रखना, तो ये एबेकस क्या है? ये अर्लीस्ट नॉन कंप्यूटेशन डिवाइस है। इट इज़ ए टूल दैट हैव बीन कैलकुलेटिंग आंसर्स ऑफ अर्थमेटिक, जो भी उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। देखो ये क्या है? इट इज़ ए सिंपली ए वुडन रैक। याद रखना ये क्या है? एक वुडन रैक है, उसमें पैरेलल वायर होती है ऑन विच बीड्स आर स्ट्रंग। याद रखना वुडन रैक है, पैरेलल वायर से बीड्स आर स्ट्रंग। कैलकुलेशन आर डन बाय मैनिपुलेटिंग द बीड्स। एबेकस डेवलप किया था चाइना ने 5000 ईयर्स एगो, और ये सक्सेसफुल हो गया हर एक जगह, मतलब चाइना से लेकर बहुत सारे जगह तक ये चीज़ें फैल गई थी। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव पास्कल कैलकुलेटर। याद रखना द फर्स्ट रियल मैकेनिकल कैलकुलेटर, जो सबसे पहला रियल मैकेनिकल कैलकुलेटर वो है पास्कल कैलकुलेटर, इन्वेंटेड बाय ए फ्रेंच साइंटिस्ट। याद रखना फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है, किसने इन्वेंट किया है? फ्रेंच साइंटिस्ट ने। एंड मैथमेटिशियन ब्लेसे पास्कल ने। याद रखना मतलब कि फ्रांस का जो साइंटिस्ट थे और जो मैथमेटिशियन थे जिनका नाम क्या था? ब्लेसे पास्कल, अराउंड 1645 में। याद रखना पास्कल कैलकुलेटर कब इन्वेंट किया था? 1645 में। द डिवाइस वर कंस्ट्रक्टेड फॉर इंटरलॉकिंग गियर्स रिप्रेजेंटेड द नंबर, इंटरलॉकिंग गियर्स, और इसमें जो नंबर है वो कहाँ से कहाँ रिप्रेजेंट होता है? 0 से 9। इट वॉज ओनली एबल टू डू एडिशन, ये सिर्फ क्या कर सकता है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकता है। सो इट इज़ कॉल्ड एडिंग मशीन, और इसको क्या कहा जाता है? जो पास्कल कैलकुलेटर है इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता है। याद रखना, तो जो पास्कल कैलकुलेटर है, द फर्स्ट रियल मैकेनिकल कैलकुलेटर क्या है? मैकेनिकल कैलकुलेटर तो कौन है? एबेकस है, लेकिन जो रियल है वो कौन सा है? पहला वो है पास्कल कैलकुलेटर। वाज इन्वेंटेड बाय ब्लासे पास्कल, जो फ्रेंच के साइंटिस्ट थे और मैथमेटिशियन थे। ओके, अराउंड 1645 में। डिवाइस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इंटरलॉकिंग गियर्स, इसमें जो भी डिवाइस को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया, इसमें इंटरलॉकिंग गियर है जो रिप्रेजेंट करता नंबर 0 से लेकर 9 तक। ओके, इट वाज ओनली एबल टू डू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये क्या करता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन करती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एडिंग मशीन। पास्कल कैलकुलेटर इज आल्सो नोन एज एडिंग मशीन। क्या कहा जाता है? एडिंग मशीन। नेक्स्ट वन वी हैव
नेपियर्स बोन, याद रखना नेपियर्स बोन कब इन्वेंट किया था 1617 में। याद रखना नेपियर बोन कब आया था 1617 में। स्कॉटलैंड के जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन नेपियर, याद रखना जॉन नेपियर जो कहाँ से थे, स्कॉटलैंड से। याद रखना जॉन नेपियर कहाँ से थे, स्कॉटलैंड से। उन्होंने नेपियर बोन 1617 में। नेपियर बोन्स कब इन्वेंट किया था 1617 में। किसने, जॉन नेपियर ने, जो स्कॉटलैंड के थे। ये कैसा स्ट्रक्चर है, करैक्टरिस्टिक्स क्या, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, याद रखो 3D। होल्डिंग नंबर फ्रॉम 0 to 9, इसमें कहाँ से कहाँ नंबर होल्ड होता है 0 से 9। रिप्रेजेंट ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट, जो क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट। ये क्या परफॉर्म करता है, परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर, जो भी नंबर्स के ऊपर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। टेक्नोलॉजी यूज़ फॉर कैलकुलेशन कार्ड रैपडॉल हो गया, ठीक है, रैपडॉल हो गया। ओके, तो ये जो भी इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होता है कैलकुलेशन के लिए उसको कहा जाता है रैपडॉल हो गया, ठीक है, रैपडॉल हो गया। ओके, तो हमारे पास नेपियर बोन्स कब इन्वेंट किया था 1617 में। किसने किया था, जॉन नेपियर। कहाँ के थे वो, स्कॉटलैंड के थे। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। होल्डिंग नंबर करता है 0 से 9। रिप्रेजेंट किया करता है ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट। परफॉर्म क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर, मतलब कि क्या करता है, परफॉर्म करता है मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर के। और टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होता है रैपडॉल हो गया। ओके, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव पास्कलाइन, ओके, जिसको कहा जाता है पास्कल कैलकुलेटर। पास्कलाइन क्या है, कब आया था, कब इन्वेंट किया था 1642 में। ब्लासे पास्कल ने, कहाँ के थे ये, फ्रांस के थे। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, याद रखना फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन क्या है, पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर। इट वाज स्ट्रक्चर लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स विद 8 डिस्क, ये कैसे स्ट्रक्चर्ड है, रेक्टेंगुलर लाइक है, और इसमें कितने डिस्क है, 8। रिप्रेजेंट नंबर ऑफ यूनिट्स, वो क्या दिखाता है, नंबर्स ऑफ यूनिट 0 से 9। ओके, परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर, ये क्या करता है, परफॉर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता है कितने नंबर का, 2 नंबर का, ठीक है। मैनली डिज़ाइन विद रिगार्ड टू प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये मैनली डिज़ाइन किया गया है किसके रिकॉर्ड से प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो पास्कलाइन क्या है 1642 में आया था, इन्वेंट किया था, ठीक है, कि कुछ ऐसे बुक्स है उसमें 1645 में भी दिया हुआ है अराउंड। ओके, ब्लासे पास्कल फ्रांस के थे। ओके, ये कैसे है, ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है या एडिंग मशीन है। ओके, या फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर या फर्स्ट मैकेनिकल मशीन है। इट वाज स्ट्रक्चर्ड लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह। इसमें ये डिस्क है, रिप्रेजेंट नंबर्स ऑफ यूनिट 0 से 9। परफॉर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर करता है, याद रखना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करता है 2 नंबर का। मैनली डिज़ाइन विद रिगार्ड टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता है 2 नंबर। उसके बाद आ गया जैकवर्ड लॉम, याद रखना जैकवर्ड लॉम कब आए थे 1801, याद रखना जैकवर्ड लॉम कब आए थे 1801। जोसेफ मैरी जैकवर्ड कहाँ के थे, वो फ्रांस के थे। जोसेफ मैरी कहाँ के थे, फ्रांस के थे। तो जैकवर्ड लॉम कब आए थे 1801। जोसेफ मैरी जैकवर्ड कहाँ के थे, फ्रांस के थे। मेनली व्यूड ये सिल्क बेस्ड पैटर्न, उन्होंने क्या किया था, सिल्क बेस्ड पैटर्न का मेनली व्यूड ये सिल्क बेस्ड पैटर्न पे था। ओके, यूज़ पंच कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, इसमें पंच कार्ड का यूज़ हुआ है। सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल, ये कहाँ पे यूज़ होता था, मतलब कि जो भी टेक्सटाइल है उसके प्रोसेस में। तो जैकवर्ड लॉम कब आया था, कब इन्वेंट किया था 1801। जोसेफ मैरी जैकवर्ड, याद रखना कहाँ के थे, फ्रांस के थे। जोसेफ मैरी जैकवर्ड मैनली व्यूड ये सिल्क बेस्ड पैटर्न, यूज पंच कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल। नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल इंजन, ठीक है। एनालिटिकल इंजन क्या है, एनालिटिकल इंजन कब आया था 1837, याद रखना एनालिटिकल इंजन 1837 में। चार्ल्स बैबेज, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, जो कहाँ के थे, लंदन के थे। चार्ल्स बैबेज कहाँ के थे, फादर थे और ऑफ कंप्यूटर। ओके, कहाँ से थे, लंदन से थे, याद रखना लंदन से थे। एनालिटिकल इंजन 1837 में आए थे। ओके, इसको इन्वेंट किया था। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है, याद रखना पहला जनरल पर्पस है एनालिटिकल इंजन। स्टोर प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पैक्स आल्सो कॉल्ड बैरल, इसमें जो भी प्रोग्राम है आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ बैरल या पैक्स। ओके, इट वाज डेसिमल मशीन यूज साइन, ये एक डेसिमल मशीन है जिस यूज साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। इट वाज ए डेसिमल मशीन, ये एक डेसिमल मशीन है और इसमें यूज साइन एंड मैग्नीट्यूड हुआ है किसके लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। एनालिटिकल इंजन कब आया था
1837 में। किसने लाए था? चार्ल्स बेबेज। कहाँ के थे? वो लंदन के थे। फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है, याद रखना, पहला जनरल पर्पज़ कंप्यूटर कौन सा है? एनालिटिक इंजन। स्टोर प्रोग्राम किसके फॉर्म में? पैग और बैरल के फॉर्म में स्टोर करता है। इट वाज ए डेसिमल मशीन यूज टू साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंट। ओके, तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भी एक बार बताना चाहूँगा, एबेकस कब आया था? 1602। किसने इन्वेंट किया था? चाइना वालों ने। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, याद रखना, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, याद रखना, पहला मैकेनिकल क्या है? कैलकुलेटिंग डिवाइस है। हॉरिजॉन्टल रॉड रिप्रेजेंट द 1 10 एंड 100। ओके, और किसके लिए यूज़ होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, और इससे हम उसके रूट भी निकाल सकते हैं। नेपियर्स बोन्स कब आए थे? 1617 में। जॉन नेपियर्स, जो कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। होल्डिंग नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 9। रिप्रेजेंट ग्राफिकल स्ट्रक्चर और कैलकुलेटेड रिजल्ट। परफॉर्म करता मल्टीप्लाइकेशन और नंबर्स। टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होता है, रैपडॉल हो गया। ओके, तो परफॉर्म मल्टीप्लाइकेशन और नंबर, यहाँ पे क्या होता है? परफॉर्म करता है मल्टीप्लाइकेशन और नंबर्स। फर्स्ट वन, सेकंड वन इज़ द, थर्ड वन इज़ द पास्कलाइन। कब आया था? 1642 या अराउंड 1645 में। किसने लाए थे? ब्लासे पास्कल। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन्स है या फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है। इट वाज स्ट्रक्चर्ड लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स विद 8 डिस्क। इसमें कितने डिस्क है? 8 डिस्क है, याद रखना। स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक डिस्क है, स्ट्रक्चर्ड है, 8 डिस्क है। और कहाँ से रिप्रेजेंट किया करता है? नंबर ऑफ यूनिट्स। और कहाँ से कहाँ तक नंबर है? 0 से 9। परफॉर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर को हम एडिशन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मेनली डिज़ाइन विद रिगार्ड टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड। उसके बाद आ गया जैकवर्ड लॉम। कब आया था? 1801। जोसफ मेरी एंड जैकवर्ड फ्रांस के थे। मेनली वीव्ड विद सिल्क बेस पैटर्न। ओके, यूज़ पंच कार्ड फॉर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब पंच कार्ड का यूज़ हुआ है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के लिए। सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए। एनालिटिक इंजन कब आई थी? 1837। किसने लाई था? चार्ल्स बेबेज, जो फादर थे कंप्यूटर के लंदन में। फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर कौन है? एनालिटिक इंजन। याद रखना, फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर क्या है? एनालिटिक इंजन। ये स्टोर प्रोग्राम करता है इन द फॉर्म ऑफ पैग या बैरल्स। इट वाज ए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यूज साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। देखो, ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ओके, तो आपने जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ, कम से कम आप इस चीज़ को तो सब्सक्राइब करें। देखो, आप लोगों के लिए मैं इतनी चीज़ें 3 बुक्स फॉलो कर रहा हूँ और आप लोग तब भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप चैनल। ये तो गलत बात है ना। अगर आपको फ्री में इतना कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज़ को। ओके, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। अगर किसी इंसान को फ्री में इतना सब कुछ कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, और जो बेचारे पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो कम से कम शेयर तो कीजिए, ठीक है, ताकि उन लोगों तक भी ये चीज़ें पहुंच पाए। ओके, तो आपका भी एक वो मतलब ड्यूटी बनती है कि ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, आपका बेनिफिट हो रहा है। ओके, मैं यहाँ पे कोई पैसे नहीं कमा रहा हूँ मैं, कि ताकि हर बच्चा जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कि ताकि उसका बेनिफिट हो जाए। तो आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो कम से कम कर सकते हो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।